जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित पाजेब कहानी का परिचय हमने देखा था। उसमें बताया गया था कि पाजेब कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और जैनेन्द्र कुमार बाल मनोविज्ञान के अच्छे जानकार हैं, जो कि उनकी इस कहानी से भी प्रमाणित होता है। इसमें आपने देखा कि माता पिता परिजन बच्चे के मनोविज्ञान को समझे बिना ही उस पर झूठे आरोप लगा देते हैं और कई बार हम जैसा चाहते हैं वैसा ही बच्चे के मुंह से कहलवा लेते हैं, उस पर दबाव डालकर। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पैरों में पड़कर वे बड़ी अच्छी मालूम होती है। उनकी कड़ियाँ आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं कि पाजेब का मानो निज का आकार कुछ नहीं है, जिस पाँव में पड़े उसी के अनुकूल हो जाती है। पास पड़ोस में तो सब नन्ही ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए। एक ने पहनी तो दूसरी ने भी पहनी। देखा देखी में इस तरह का उनका न पहनना मुश्किल हो गया है। हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोलिए भला, कठिनाई से 4 बरस की उम्र और पाजेब पहनेगी। मैंने कहा कि कैसी पाजेब? बोले कि हाँ वही जैसी रुक्मण पहनती है, जैसी शीला पहनती है। मैंने कहा कि अच्छा तो छोटी लड़की है, उसने पाजेब की मांग कर ली है। बोली कि मैं तो आज ही मंगा लूँगी। मैंने कहा कि अच्छा भाई आज सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बहल गई, लेकिन जब दोपहर आई मुन्नी की बुआ, तब वह मुन्नी सहज मानने वाली न थी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई, गोद में लिया और कहा कि अच्छा तो तेरी पाजेब अब के इतवार को ज़रूर लेती आऊँगी। इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई। मुन्नी उन्हें पहनकर खुशी के मारे यहाँ से वहाँ चमकती फिरी। रुक्मिन के पास गई और कहा, देख रुक्मिन मेरी पाजेब। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। सबने पाजेब पहनी देखकर उसकी तारीफ की। सचमुच वह चांदी की सफ़ेद 2-3 लड़ियों सी टखनों के चारों ओर लिपटकर चुपचाप बिछी हुई ऐसी सुगड़ लगती थी। मतलब अच्छी सुंदर लग रही थी कि बहुत ही, और बच्चों की खुशी का ठिकाना न था। तो पाजेब आने से सभी बच्चे खुश हो गए और मुन्नी तो और भी ज़्यादा खुश हो गई। और हमारे वहाँ से आशुतोष लड़के का नाम है, जो मुन्नी के बड़े भाई थे। पहले तो मुन्नी को सजी धजी देखकर बड़े खुश हुए। वह हाथ पकड़कर अपनी बढ़िया अच्छी मुन्नी को पाजेब सहित दिखाने के लिए आसपास ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना भी मालूम होता था। वह खूब हंसे और ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ठुमकने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी तो हम भी बाईसिकिल लेंगे। तो लड़के एक दूसरे का अनुकरण कर लेते हैं, तो इसने भी मांग रख दी कि मुझे साइकिल चाहिए। बुआ ने कहा कि अच्छा बेटा, अब के जन्मदिन को तुझे भी बाईसिकिल दिलवाएंगे। आशा बाबू ने कहा कि हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा, छी तू कोई लड़की है, जिद तो लड़कियां किया करती हैं और लड़कियां रोती हैं, कहीं बाबू साहब लोग रोते हैं। आशुतोष बाबू ने कहा कि हम बाईसिकिल ज़रूर लेंगे जन्मदिन वाले रोज़। बुआ ने कहा कि हाँ ये बात पक्की रही, जन्मदिन पर तुमको बाईसिकिल मिलेगी। इस तरह वह इतवार का दिन हंसी खुशी पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई। पाजेब का शौक घड़ी भर का था, वह फिर उतार कर रखा दी गई, जिसे कहीं खोल न जाए। पाजेब वह बारीक और सुबुक काम की थी और खासे दाम लग गए थे। श्रीमती ने हमसे कहा कि क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी एक बनवा लूँ। मैंने कहा कि क्यों न बनवाओ, तुम कौन 4 बरस की नहीं हो। तो हंसी मजाक का सा माहौल खैर यहाँ ये हुआ। पर मैं रात को अपनी मेज़ पर था कि श्रीमती ने आकर कहा कि तुमने पाजेब तो नहीं देखी। मैंने आश्चर्य से कहा कि क्या मतलब? बोली कि देखो यहाँ मेज़ पर तो नहीं है, एक तो उसमें की है पर दूसरे पैर की मिलती ही नहीं है, जाने कहाँ गई। मैंने कहा कि जाएगी कहाँ, यहीं कहीं देख लो मिल जाएगी। उन्होंने मेरे मेज़ के कागज़ उठाने धरने शुरू किए और अलमारी की किताब में टटोल डालने का भी मंसूबा दिखाया। मैंने कहा कि यह
क्या कर रही हो यहाँ, वह कहाँ से आई? जवाब में वे इसी से पूछने लगी कि तो फिर कहाँ है? मैंने कहा कि तुमने ही तो रखी होगी, कहाँ रखी थी? बतलाने लगी कि मैंने दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर दोनों अच्छी तरह संभाल कर उस नीचे वाले बक्स में रख दी थी। अब देखो तो एक है, दूसरी गायब है। तो अब एक पाजेब गायब हो गई। मैंने कहा कि तो चलकर वह इस कमरे में कैसे आ जाएगी? भूल हो गई होगी, एक रखी होगी, एक वहीं कहीं फर्श पर छूट गई होगी, देखो मिल जाएगी, कहीं जा नहीं सकती। इस पर श्रीमती कहा-सुनी करने लगी, तुम तो ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझे देते हो। कह तो रही हूँ कि मैंने दोनों संभाल कर रखी थी। मैंने कहा कि संभाल कर रखी थी तो फिर यहाँ वहाँ क्यों देख रही हो? जहाँ रखी थी वहाँ से ले लो न। वहाँ नहीं है तो फिर किसी ने निकाल ली ही होगी। श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल हो रहा है। हो न हो बंसी नौकर ने निकाली है, मैंने रखी तब वह वहाँ मौजूद भी था। तो पहले नौकर पर शंका हुई। मैंने कहा कि तो उससे पूछो। बोली कि वह तो साफ इनकार करता है। मैंने कहा तो फिर? श्रीमती जोर से बोली कि तो फिर मैं क्या बताऊँ, तुम्हें तो किसी बात की फिक्र है नहीं। डांट कर कहते क्यों नहीं हो, उस बंसी को बुलाकर ज़रूर पाजेब उसी ने लिए। मैंने कहा कि अच्छा तो उसे क्या कहना होगा? ये कहूँ कि ला भाई पाजेब दे दे? श्रीमती जलाकर बोली कि हो चुका बस कुछ तुमसे, तुम्ही ने तो उस नौकर की जात को सहज और बना रखा है, मतलब सिर पर चढ़ा रखा है। डांट न फटकार, नौकर ऐसे सिर न चढ़ेगा तो क्या होगा? मैंने पूछा कि तो तुम्हारा क्या ख्याल है? बोली कि कह तो रही हूँ कि किसी ने उससे बक्से में से निकाल आई है और 16 में 15 आने ये बंसी है, सुनते हो न, वही है। तो श्रीमती ने कह दिया कि बंसी नौकर ने ही निकाली है पक्की। मैंने कहा कि मैंने बंसी से पूछा था, उसने नहीं ली मालूम होती। इस पर श्रीमती ने कहा कि तुम नौकरों को नहीं जानते, ये बड़े छठे होते हैं, मतलब छठेल होते हैं। ज़रूर बंसी ही चोर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते। मैंने कहा कि तुमने आशुतोष से भी पूछा? बोली कि पूछा था, वह तो खुद ट्रंक और बक्स के नीचे घुस घुस कर खोज लगाने में मेरी मदद करता रहा है, वह नहीं ले सकता। मैंने कहा कि उसे पतंग का बड़ा शौक़ है। बोली कि तुम तो उसे बताते बरसते खुश हो नहीं, उम्र होती जा रही है, यह यूं ही रह जाएगा, तुम ही हो उसे पतंग की सह देने वाले। मैंने कहा कि जो कहीं पाजेब ही पड़ी मिल गई हो तो? बोली कि नहीं नहीं नहीं, मिलती तो वह बता न देता। तो पहले नौकर पर शंका हुई कि इसने ली है, लेकिन पूरा अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि किसने ली है। और अब जो शक की सुई है वो आशुतोष पर आकर के अटक गई है।